दोस्तों, जहां एक तरफ बॉलीवुड 500 करोड़ खर्च करके आदिपुरुष जैसी कचरा मूवी बनाने में तुला हुआ है, तो वहीं मात्र 16 करोड़ में बनकर तैयार होने वाली कंतारा मूवी ने दर्शकों को अपना दीवाना बना रखा है। फिल्म में एक्टिंग, डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग के साथ साथ दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाले साउंड की हर तरफ तारीफ हो रही है। हर तरफ इस शानदार फिल्म की बातें हो रही हैं। इसकी कहानी लोगों के दिलों को छू गई है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, और वो है फिल्म की असली कहानी। जी हाँ, कंतारा मूवी का सच सिनेमाघरों में 2.5 घंटे तक दिखाई जाने वाली फिल्म जितना सीमित नहीं है, बल्कि इसकी रियल स्टोरी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है, जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में, जिसकी शुरुआत 1847 से होती है, जहां हमें बताया जाता है कि उस समय दक्षिणी कन्नड़ा में एक राजा हुआ करते थे। राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा था, घर परिवार पूरी तरह से संपन्न था और प्रजा भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन राजा की जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी थी, जिसे पाने के लिए राजा किसी भी हद तक जाने को तैयार था, और वो थी राजा की मानसिक शांति। सब कुछ होने के बावजूद भी राजा का मन अशांत, विचलित और दुखी रहता था। राजा की इस मानसिक अशांति के कारण उसे नींद तक नहीं आते थे। अपने मन को शांत करने के लिए राजा ने कई मंदिरों में पूजा की, कई साधुओं से मुलाकात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में राजा को पंडित मिलता है, जो राजा को एक रास्ता दिखाता है। उन्हें कहता है कि आपको एक सफर में निकलना होगा और इस दुनिया में मौजूद एक ऐसी शक्ति को ढूंढना होगा जिसकी वजह से आपका मन शांत हो सके। पंडित की बात मानकर राजा अपनी मानसिक शांति के लिए अकेले सफर पर निकलते हैं, जिस दौरान उन्हें कई साधु संत और मंदिरों के दर्शन होते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी राजा को कोई शांति नहीं मिलती। राजा को महसूस होता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरा मन शांत नहीं है और शायद मुझे कभी भी इस दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। इस बात को सोचकर राजा जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ऐसे ही भटकते भटकते राजा जंगल में पहुंचता है, जहां से गंगारा की आवाज सुनाई देती है। इस सुनसान जंगल में राजा आवाज को सुनकर डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि यह आवाज उन्हें प्यार से अपनी तरफ बुला रही है। राजा आवाज का पीछा करते करते आगे बढ़ते हैं और फिर उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखते ही राजा अपना शस्त्र त्याग कर देते हैं। इस पत्थर के सामने राजा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हों। जो शांति राजा इतने समय से ढूंढ रहा था, वो शांति उसे उस पत्थर के पास महसूस होने लगे। राजा समझ गया था कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसलिए वो पत्थर को अपने साथ ले जाने की सोच रहा होता है। तभी उस इलाके में रहने वाले गांव वाले वहां आ जाते हैं और कहते हैं आपको जो चाहिए यहाँ से ले जाइए, लेकिन हमारे देवा पंजुर्ली को लेकर आप नहीं जा सकते। तभी गांव वालों में से एक के ऊपर देवा पंजुर्ली खुद आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ से ले जाओगे तो भला गांव वालों की रक्षा कौन करेगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम बदले में क्या दोगे। राजा कहते हैं कि देवा आपको जो चाहिए आप मांगिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद देवा पंजुर्ली चीख मारते हुए राजा से कहते हैं जितनी दूर तक मेरी आवाज गई है वहाँ की सारी जमीन गाँव वालों को देनी होगी, बदले में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और आने वाले लंबे समय तक तुम्हारे घर की सुख शांति इसी तरह बनी रहेगी। लेकिन याद रखना मेरे साथ गुड़का भी आएंगे। अगर तुमने अपना वचन तोड़ा या फिर कोई गलती की तो मैं शायद माफ कर दूं, लेकिन उग्र गुड़का तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राजा इस बात का वचन देते हैं और देवा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि लौट आते हैं। राजा को देवा मिलते हैं और गांव वालों को जमीन, सब कुछ अच्छा चलता है। और फिल्म में आगे देवा का प्रकोप और गांव वालों की मासूमियत दिखाई जाती है और इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। अब बात करते हैं असल कहानी के। दोस्तों, कंतारा के मूल में असल शब्द है कंतार, जिसका मतलब होता है घना या रहस्यमयी जंगल। स्वयं तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इस संसार को कंतार लिखा है, इसलिए कंतारा एक जंगल और वहाँ रहने वालों की कहानी है। इस फिल्म का मुख्य किरदार है शिवा, जिसे निभाया है खुद फिल्म के राइटर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने। आपको बता दें कि कर्नाटका के जिस दक्षिण कन्नड़ जिले से ऋषभ आते हैं और जिस तरह उनके किरदार को मूवी में रचा गया है वह है तुलुनाडु क्षेत्र। यहाँ के लोग तुलु भाषा बोलते हैं और यहाँ की अपनी एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति और इतिहास रहा है। इस इलाके का एक बहुत बड़ा कनेक्शन उस मिथोलॉजी से रहा है जो उत्तर भारत में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले परशुराम की कथाएं तो आपने भी सुने होंगे और यहाँ पर भी उनकी कथा का ही वर्णन होता है। असल में कहा जाता है कि क्षत्रियों को इस धरती से नष्ट कर देने वाली बात से आगे का मामला ये हुआ कि परशुराम जी ने क्षत्रिय रहित धरती ऋषि कश्यप को दान दे दे और भगवान शिव का ध्यान करने सह्याद्री चले गए। भगवान शिव परशुराम की तपस्या से खुश होकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि वो कादली यानी कि कदली वन में अवतार लेंगे और परशुराम जी वहीं पहुंचकर ध्यान करें। वहां पहुंचने के बाद परशुराम जी देखते हैं कि धरती तो समुद्र में समा चुकी है और उन्होंने समुद्र देवता से कहा कि जमीन वापस करें, उन्हें ध्यान करना है। लेकिन समुद्र देवता परशुराम जी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। समुद्र देवता के इनकार को सुनने के बाद भला परशुराम जी कहाँ शांत रहने वाले थे। उन्होंने अपना फरसा पूरे बल के साथ हवा में फेंक कर चला दिया। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जहां जहां तक परशुराम जी का फरसा गया, समुद्र ने वो जमीन छोड़ दी
और इस तरह अस्तित्व में आई परशुराम सृष्टि, जिसे तुलुनाडु भी कहा जाता है। और कंतारा की कहानी भी इसी तुलुनाडु के जंगल और वहां रहने वाले लोगों की है। आपको बता दें कि इस प्रदेश में 400 से भी ज्यादा देवा हैं और उन सभी में से सबसे ज्यादा विशेष हैं देवा पंजुर्ले। ऐसा कहा जाता है कि देवा पंजुर्ली वाराह का एक रूप है। एक बार काली नाम की वाराही पहाड़ों से उतरते हुए गलती से भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के आंगन में पहुंच जाते हैं, जिससे भगवान सुब्रमण्यम नाराज होते हैं और उस वाराही को श्राप देते हैं कि वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। वाराही भगवान से माफी मांगती है और कहती है कि उसके होने वाले पहले बच्चे को वो भगवान को समर्पित कर देंगे, जिसके बाद भगवान सुब्रमण्यम उन्हें 16 बच्चे होने का वरदान देते हैं। और फिर कहा जाता है कि काली वाराही कैलाश पर्वत पर अपने 16 बच्चों को जन्म देती है। कथाओं के अनुसार मान्यता है कि जब तक पार्वती की आवाज सुनने के बाद काली वाराही अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है, तब माता पार्वती उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। माता पार्वती ने इस वाराह बच्चे का नाम रखा गुज्जारा और वो उसे बहुत प्यार से पाल रहे होते हैं। लेकिन ये गुज्जारा वहां मौजूद सारी फसल को काट देता है, जिसकी वजह से भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और भगवान क्रोधित होकर उसे काट देते हैं। गुज्जारे की दर्द भरी आवाज सुनने के बाद जब माँ पार्वती आती हैं, तो उसकी दशा देखकर रोने लगती हैं। माता पार्वती की आंखों में आंसू देखकर भगवान शिव उसे पुनः जीवित करते हैं, लेकिन इस बार सिर वराह का और धड़ इंसान का होता है और भगवान उन्हें अपार शक्ति का वरदान भी देते हैं। इनका नाम रखा जाता है पंजुर्ले, जो एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में तलवार धारण किए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए पंजुर्ले कैलाश पर्वत से तुलुनाडु आते हैं। देवा पंजुर्ले को खुश करने के लिए भूत कोला नाम का एक खास डांस किया जाता है। आपको बता दें कि दोनों में भूत का अर्थ होता है आत्मा और कोला का अर्थ खेल है। ये मूल रूप से एक पूजा अनुष्ठान है और आपको बता दें कि कोला हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। इसे परफॉर्म करने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिस रात को कोला परफॉर्म किया जाता है, उस रात परफॉर्म करने वाला व्यक्ति तेल से सने हुए चेहरे पर घर में तैयार हुए रंगों के द्वारा अपने चेहरे को रंगता है और एक ऐसी पोशाक धारण करता है जिसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी होते हैं और कपड़े होते हैं। वो एक तार से बनी हुई स्कर्ट भी पहनता है जो बहुत ही आसानी से जल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोला परफॉर्म करने के दौरान वो आग से खेलते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवा पंजुर्ले की आत्मा कुछ सेकंड्स के लिए भूता कोला परफॉर्म करने वाले इंसान में आ जाते हैं और जब ऐसा होता है तो उस समय लोग भविष्य देख सकते हैं और अपनी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, जो कि 100% सच होते हैं। जिस दिन भूता कोला का आयोजन होता है उस दिन पूरे गांव को बुलाया जाता है और पूरा गांव देवा पंजुर्ले का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होता है, जिसके बाद एक भव्य भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें सारे गांव वाले खाना खाते हैं। और ये कोई कहानी किस्सों की बात नहीं है, इस तरह की चीजें आज भी होते हैं जिन्हें अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि हमारे देश की संस्कृति सभ्यता कितनी ज्यादा रहस्यमयी और विचित्र है। और इसी विचित्रता को कंतारा फिल्म में दिखाया गया है, जिसे देखकर लोगों का दिमाग हिला हुआ है। और अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले समय में ये फिल्म अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच्ची कहानी पर आधारित कंतारा मूवी ऑस्कर के लिए भेजी जानी चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।